आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो आप मॉक टेस्ट देते हैं, जो आप टेस्ट देते हैं और उसमें जो नंबर आता है और जो नीट का एग्ज़ाम देंगे उसमें जो नंबर आते हैं उनमें कितनी सिमिलैरिटी होगी, कितना सिमिलर होगा। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं कोई और उसके मार्क्स आते हैं लेट सपोज 550, 600 या 450, तो आप सोचते हैं कि यार मेरे से नीट क्रैक नहीं होगा। ठीक है, जब मेरे मॉक टेस्ट में ही 400 500 आ रहे हैं तो नीट में ऑब्वियस सी बात है कि 600 नहीं आएंगे। तो ये कितनी समानता होती है, कितना प्रतिशत ये बात सत्य है, ये मैं आज बताऊंगा। क्योंकि मुझे पूरे 10 साल का अनुभव है, मैंने खुद नीट को क्रैक किया है, बहुत सारे बच्चों को नीट को क्रैक करवाया है। आज सिर्फ 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको इस समानता और इसके अंतर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा कि मॉक टेस्ट और नीट का टेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एक पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का अनुभव ले सकते हैं वन गो के अंदर। अब देखिए, आप पढ़ाई करते हैं, जैसे आप पूरे साल पढ़ाई किया होगा, तो लेट्स सपोज आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा है तो उसका आप क्या करेंगे, उसका आप एमसीक्यू करते हैं। केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा है तो उसका आप एमसीक्यू करते हैं। बायो का चैप्टर पढ़ा है तो उसका आप एमसीक्यू करते हैं। ऐसे ही मोड ऑफ प्रिपरेशन हर एक नीट एस्पिरेंट का होता है, मेरा भी था। जैसे जैसे नज़दीक एग्ज़ाम आता है, यूँ मान के चलें कि 1 महीना रहता है, तो हम मॉक टेस्ट देते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को एक साथ अनुभव करते हैं। हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका होता है, हमने रिवीजन कर लिया होता है। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो उस मार्क्स के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि मेरा नीट में कितना स्कोर रहेगा। मतलब हम एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं कि मेरे 400 500 आ रहे हैं तो नीट में भी ज़्यादा फर्क नहीं होगा, 550 हो सकता है, या मेरे 550 और 600 के बीच में मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो नीट में भी बस इतना ही आ जाएगा, जिससे मैं कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना स्थान बना लूँगा। ऐसा आप सोचते हैं। अब देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मॉक टेस्ट का रिजल्ट होता है वही रिफ्लेक्ट होता है नीट के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है, बट अब ये डिपेंड करता है कि वो मॉक टेस्ट का लेवल कैसा है। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं। क्योंकि देखिए, नीट इज़ फॉर टोटली डिपेंड ऑन द एनसीईआरटी। आपको ये भी पता है, नीट पूरा का पूरा जो है आपके एनसीईआरटी पे ओरिएंटेड है, चाहे वो बायो क्यों ना हो, चाहे वो केमिस्ट्री क्यों ना हो, और इवन फिजिक्स क्यों ना हो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस कौन से मॉक टेस्ट में होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। मैं तो इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले पाऊंगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारा पैसा लेते हैं। ठीक है, आप पैसा देते हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, टेस्ट देते हैं, और टेस्ट का जब रिजल्ट आता है तो आपके पेरेंट्स के पास चला जाता है और पेरेंट्स आपको कहते हैं कि अरे तुम्हारे तो 400 500 नंबर आ रहे हैं तो नीट में क्या करोगे। और यही सेम क्वारी हमारे पास आ जाती है पेरेंट्स के भी और स्टूडेंट के भी कि सर मेरे मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं, हम क्या करें, 400 500 में तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो ये आप सबके साथ ऐसा हो रहा होगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर जो लेवल है, जैसे मान लीजिए कि जो मॉक टेस्ट का लेवल है वो लेवल नीट के पेपर से मैच कर रहा है क्या। अगर वो लेवल मॉक टेस्ट का क्वेश्चन का लेवल अगर नीट के पेपर से मैच कर रहा है और 400 500 नंबर आ रहे हैं तो आपके नीट में भी 400 500 ही नंबर आएंगे, क्योंकि लेवल तो मैच है। बट अगर मॉक टेस्ट का लेवल, क्वेश्चन का लेवल अगर डिफरेंट हो, थोड़ा सा हाई हो, आउटसाइड एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, 1 2 तो चलता है, 1 2 तो नीट में भी आता है, बट 1 2 के अलावा कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हो तो ऑब्वियस है वो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन पेपर से मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आपके उस मॉक टेस्ट में 400 500 नंबर आ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके नीट में 400 500 नंबर आ रहे हैं। आप, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूं, कि मॉक टेस्ट अगर नीट के पेपर पे आधारित हो और उस मॉक टेस्ट में अगर 400 500 नंबर आ रहे हैं तो नीट में भी आपके 400 500 नंबर आएंगे। बट अगर मॉक टेस्ट नीट के पेपर पे आधारित ना हो, उस पे बेस्ड ना हो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आलतू फालतू को हो, अगर उसमें 400 500 नंबर आ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके नीट में 400 500 नंबर आएंगे। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि कौन सा मॉक टेस्ट दें। हमें कैसे पता चलेगा कि जो पेपर है वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी ओरिएंटेड हमें देना चाहिए। तो ये बहुत कठिन प्रश्न है और इसका जवाब शायद मुझे देना मेरे पास भी इसका जवाब शायद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि आप अलग अलग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो और उसका पेपर मैं देखता हूँ, तो अब वैसे कोई मैच करता है कोई नहीं करता है ना। तो ये जवाब तो खैर देना मुश्किल है, बट हाँ एक चीज़ तो ज़रूर है, मैं अनअकैडमी के ऊपर हर दिन मॉक टेस्ट कराता हूँ। आप देख पा रहे हैं पूरा पूरा NCERT बेस्ड है और ये फ्री है, इसमें एक भी पैसा नहीं लगेगा, ये टोटली फ्री है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को ये मॉक टेस्ट कराता हूँ 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर, तो आप इस मॉक टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, इनवाइट को डॉक्टर SK सिंह करिए और इस मॉक टेस्ट का हिस्सा बनिए। इसके अलावा मैं PYQ कराता हूँ TTS ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 8 बजे, इसका भी आप हिस्सा बन के अपने को जज कर सकते हैं कि आप कहाँ पे लाई करते हैं सिर्फ बायो में। अब फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं करा पाता हूँ, तो एटलीस्ट बायो में जज कर पाएंगे कि आप इस मॉक टेस्ट में, इस PYQ में कितना स्कोर कर रहे हैं और नीट में कितना स्कोर होगा। तो मॉक टेस्ट वही देना चाहिए जो NCERT पे बेस्ड हो, है ना। और ये कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर आप मॉक टेस्ट बहुत बाहर के वाहियात टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप मान के चलते हैं कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक सिंपल आइडिया ये है कि अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है, तो कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए, 2018, 2017, 2016, 2021 का, 2020 का, और उस पेपर को 2.5 घंटे में सॉल्व करिए और देखिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो क्योंकि वो नीट का ही पेपर है ना, पूरा नीट का ही पेपर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन किस दिशा में है। अगर आप PYQ कर रहे हैं और PYQ में लेट्स सपोज 400 से 500 नंबर आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नीट में भी इतने नंबर रिफ्लेक्ट होंगे, तो इसलिए आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये बेटर चीज़ है कि PYQ से आप अपने आप को नाप सकते हैं, आंक सकते हैं, और अभी वक्त है। अगर आपने अभी नाप लिया, आंक लिया, अपने आप को समझ लिया, तो इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई है जिसमें आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत सारी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जाके देखिए और अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि नीट निश्चय से नीट निश्चित। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू। और एक चीज़ और भी बताइएगा कि मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ताकि मैं जान पाऊँ कि और कैसे इम्प्रूव कर सकें।